जय हिंद दोस्तों, ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी समास के अंतर्गत आज बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो साथी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें आने वाली आगे की सभी वीडियोस प्राप्त होती रहें। क्योंकि इसके अंतर्गत हिंदी विषय की निःशुल्क तैयारी की जाती है, जो कि यूपी बोर्ड से संबंधित है। इसलिए सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास का एक सूत्र है जिसे हम अन्य पद प्रधानों बहुब्रीहि के नाम से जानते हैं। अन्य पद, अन्य का मतलब दूसरा, पद का मतलब पद, प्रधानों का मतलब मुख्य होता है। तो जिस पद में कोई दूसरा पद प्रधान हो, मुख्य हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान नहीं होते, दोनों पद अर्थात प्रथम पद और द्वितीय पद प्रधान नहीं होते, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा इस प्रकार है कि जिस समास में प्रथम और दूसरे पद गौण होते हैं, गौण का मतलब जिनका महत्व कम होता है, उसे हम गौण कहते हैं। तो जिस समास में प्रथम और दूसरे पद गौण होते हैं तथा अन्य पद अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है, प्रधान का मतलब मुख्य होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। इसके उदाहरण से इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि किस प्रकार शब्दों में बहुब्रीहि समास होगा। शब्द दिया गया है चंद्रशेखर। इसमें पूर्व पद चंद्र और द्वितीय पद शेखर है। तो चंद्र और शेखर दोनों गौण हैं और यह किसी तीसरे की ओर संकेत, यहाँ पर किसी तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है। अर्थात किस प्रकार से? चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार चक्रपाणि, चक्र का मतलब चक्र, एक गोल पहिया, और पाणि का अर्थ होता है हाथ। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु, यहाँ विष्णु की ओर संकेत किया गया है, इसलिए चक्रपाणि में बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार बच्चों लंबोदर, लंबो का मतलब, लंब का मतलब लंबा और उदर का मतलब पेट होता है। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबा है पेट जिसका, यहाँ पर गणेश जी की ओर संकेत किया गया है, अर्थात तीसरा पद प्रधान है गणेश जी, इसलिए यहाँ लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार वीणापाणि, वीणा का मतलब एक वाद्य यंत्र है और पाणि का मतलब हाथ में है। तो वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती जी की ओर संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। कुछ अपवाद हैं दोस्तों, क्योंकि कर्मधारय समास में बताया गया था कि जहाँ पर नीला, पीला या संख्यावाची शब्द आए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। लेकिन ऐसे शब्दों में जहाँ पर रंगों का प्रयोग या संख्याओं का प्रयोग किया गया है, लेकिन साथ ही साथ किसी तीसरे की ओर संकेत किया गया हो, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। देखते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी की ओर संकेत किया गया है,
दोस्तों इसलिए शिव यहाँ प्रधान हैं और नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण जी यहाँ पर प्रधान हैं और पीतांबर में बहुब्रीहि समास है। त्रिनेत्र, त्रिसंख्यावाची शब्द आ गया है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों पदों में प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान है, अर्थात 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शंकर जी। इसलिए शंकर जी की ओर संकेत करने के कारण यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार दशानन, 10 हैं आनन, आनन का मतलब मुख होता है, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण की ओर संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। दोस्तों वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।